अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आप सभी के हमारे चैनल में स्वागत है और मैं आज बैठा हूँ मशहूर सूफ़ी सिंगर, हिंदुस्तान के जाने-माने सूफ़ी सिंगर जो बंगाल की रहने वाली हैं। मैं उनके साथ बैठा हुआ हूँ, नेहा नाज, जो पहचान के लिए मोहताज नहीं है। आप सभी जान ही रहे होंगे। आज मैं इनके साथ करीब बैठा हूँ, बिल्कुल पास बैठा हूँ। लोगों को बैठने के लिए सोचना पड़ता है, लेकिन आज मेरी किस्मत है जो मैं इनके साथ बैठा हूँ। आज इनका इंटरव्यू आप सभी तक पहुँचाने का काम करूँगा। नेहा जी, आपसे आज मैं 8 सवाल करूँगा। मेरे पास आपके लिए 8 ही सवाल है, क्योंकि बहुत खोजने के बाद हम सिर्फ 8 सवाल निकाल पाए हैं, क्योंकि आप बहुत बड़ी शोपी सिंगर हैं, पूरे हिंदुस्तान लेवल की हैं, तो हम लोग छोटे से पत्रकार हैं, कोई बड़े पत्रकार तो है नहीं। तो पहला सवाल मेरा है कि ज़िंदगी की शुरुआत सूफ़ी संगीत में आपका कब से हुआ है? सबसे पहले तो जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, आगे और ये वीडियो शेयर होगी। सबसे पहले जो भी ये वीडियो देख रहे हैं सबको मेरा सलाम, अस्सलाम वालेकुम। हिंदू भाइयों को मेरा नमस्कार। ज़िंदगी की शुरुआत 2008 से ही संगीत लाइन में जो मैंने शुरुआत की है, और मेरे उस्ताद मेरे वालिद मोहतरम शहाबुद्दीन अहमद, जी। आज मैं जो कुछ भी हूँ मेरे उस्ताद मेरे पापा ही हैं। उन्हीं से मैंने सब कुछ सीखा है। एक चीज़ मैंने देखा है कि आपके बहुत सारे एल्बम हैं, है ना? जी। कुछ एल्बम का ऐसा भी नाम बताइए, दर्शकों को सुनाइए, जो सबसे ज़्यादा आपका सुपरहिट हुआ हो, ताकि लोगों को लगे कि आप सही में ही नेहा नाज़ हैं हमारे साथ बैठी हुई। ताकि आजकल जो है हर बॉलीवुड के एक्टर्स लोगों का जो है कॉपी निकल गया है ना? लोग कॉपी ना समझे। वो कुछ ऐसा संगीत सूफ़ी सिंह लोगों को सुनाइए जो सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में आपका फेमस हुआ है, ज़्यादातर व्यू आए हैं, लोग ज़्यादातर देखे हैं और लोगों के ज़बां पर वही है। मेरे तो बहुत सारे एल्बम में 2010 में मैं सोनिक एंटरप्राइजेस में गई थी। बहुत सारे एल्बम जो हिट हुए हैं, काफ़ी मिलियन तक गए हैं। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, दिल ने पुकारा नबी नबी, माँ जन्नत की कुंजी है, ये चादर फातिमा की, बहुत सारी अभी तो याद नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे एल्बम हैं जो मिलियन पर गए हैं। माशाल्लाह से लोगों की मोहब्बत दुआ साथ रही है, मेरे माँ बाप की दुआ है, उनका ज़रा बड़ा सा प्यार दो लाइन हमारे दर्शकों को सुनाएं, ताकि आपकी आवाज़ में जो कशिश है, जो लोग दूसरे चैनल में देखते हैं, आज आपकी आवाज़ वो कशिश हमारे में भी दिखे। मैं कोशिश कर रही हूँ। अभी तो आवाज़ मेरी बहुत ज़्यादा बैठी है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश कर रही हूँ। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगी खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगी खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगी खाली। कुछ नवाज़ों का सदका अता हो, दर पे आई हूँ बन कर सवाली। वाह वाह, क्या बहुत खूब आपने कहा। बहुत अच्छा लगा कि बहुत सूफ़ी शुक्रिया, संगीत थैंक यू सो मच। आपने इतना अच्छा सुनाया हमारे दर्शकों को। एक सवाल ये भी है कि जैसे अभी बहुत सारे कव्वाल हैं हिंदुस्तान में, और आपका जो अभी आज के डेट में हमने सुना है, कई कलाकारों के मुंह में भी सुना है कि आप नंबर 1 पर हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि सबसे फर्स्ट प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन आपका कहाँ से हुआ? कहाँ से आपने मंच पे बैठना शुरू किया? कहाँ से आपने स्टार्ट किया? 2000 कितने में आपका प्रोग्राम करना आपने शुरू किया है? देखिए, बात ऐसी है कि जब मैं बहुत छोटी थी, 8-9 साल की थी, तो तब मेरे घर में पीर साहब तशरीफ़ लाए थे, जो पटना से हैं। तो महफ़िल सजी थी, बहुत सारे सिंगर भी थे। मेरे पापा तो, उनकी आवाज़ एक ऐसी आवाज़ है जो मैंने कव्वाली जगत में आज तक किसी की नहीं सुनी। किशोर कुमार जैसी उनकी आवाज़ मिलती थी। तो वो गा रहे थे पीर साहब के सामने, तो मैंने भी एक नात पढ़ी थी। तो पीर साहब ने सर पे हाथ रखे और उन्होंने कहा कि आप संगीत में अपना कदम आगे बढ़ाएं और आप संगीत को लेकर चलें।
क्योंकि आप में वो क्वालिटी है। तो पीर साहब ने मेरे सर पर हाथ रखे थे, तो तभी से मेरे पापा को उन्होंने कहा था कि संगीत में इनको आगे बढ़ाइए आप। नहीं तो ऐसा कोई इरादा नहीं था कि मैं मतलब बनूं, क्योंकि एक होता है ना, सुनते सुनते मैंने शुरू से ही बॉलीवुड सुना है, अपने पापा को सुना है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। एक सवाल और है आपसे, आपके बहुत फैन फॉलोइंग है ना, लेकिन एक चीज़ जानना ये ज़रूरी है कि आप अपने फैन फॉलोइंग से जो लोग आपको चाहते हैं, जिन लोगों ने आपको अपने दिल में जगह दी है, उन लोगों को आप किस नज़र से देखते हैं, उनको आप क्या मानते हैं? सबसे अल्लाह अकबर, आप जानते हैं कि सबसे बड़ा अल्लाह है। जी जी। अल्लाह की ज़ात बहुत बड़ी है, लोगों की मोहब्बत रही है, उनकी दुआ हमेशा साथ रही है। जो मैं आज हूँ, ये फ़ैन फॉलोइंग को भी ये श्रेय जाता है कि बहुत मोहब्बत दी है आप लोगों ने, जो मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ। इसी तरह से मेरे लिए दुआएं करें, मोहब्बत बरकरार रखें आप। एक सवाल आपसे ये भी है नेहानाथ जी कि मैंने देखा और कुछ लोग भी कहते हैं कि जब सोशल मीडिया पर आपका नाम सर्च किया जाए तो बहुत सारी आईडी है, ये समझ में नहीं आता है कि नेहानाथ जी का आईडी कौन सा है। तो ये आपकी आईडी कौन सी अपनी आईडी है, ज़रा लोगों को बताएं, ताकि आपका नाम अगर सर्च करते हैं तो लगता है कि हज़ारों की संख्या में आपका नाम आ जाता है, तो लोगों को दुविधा का सामना करना पड़ता है। आप डायरेक्टली आपका आईडी नहीं मिल पा रहा लोगों को, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? मेरे शुरू से ये आदत रही है कि मैं कभी भी सोशल मीडिया पर जो अपना फ़ोटो लगाकर ऊपर मैं ये लिखूं कि ये मेरा नंबर है, मेरा ये कभी भी मयार नहीं था। शुरू से ही मैंने अपना कार्ड भी इतना मैंने बनाया नहीं है। बनाना सही है गलत है ये दूसरी बात है, लेकिन मैंने बनाया नहीं है। और मैं कभी भी ऐसे अपना नंबर ऐसे पब्लिसिटी नहीं करती हूँ। और जहाँ तक आईडी की आप बात कर रहे थे, तो मैं में बहुत कम एक्टिव रही हूँ। लोगों ने इतना आईडी बना के रखे, खुद ही मेरा लाइव प्रोग्राम है, कुछ मतलब डाउनलोड करके पोस्ट कर रहे हैं, तो मैं गुजारूँ। और मेरी तो एक पेज मेरा है जिसमें 80 फॉलोवर है। मैं ज़्यादा चल रही हूँ, मैं जैसा आप बोला है, मैं लाइव भी में शिकायत रहती है कि आप लाइव दी है, कम लाइव आती हूँ। और ज़्यादातर ना ही के बल के ऑलरेडी इतने फन फॉलोइंग है कि खुद ही लोग आईडी में मेरी जो नात है, मेरा कलाम लोग पोस्ट करें, तो मैं शुक्रगुजार हूं। एक चीज़ ये भी है कि बहुत सारे कवि हैं, ऐसा नहीं है, और लोगों के साथ ऐसा नहीं है। नेहानाथ जी, आपका इतना फॉलोइंग्स है, लोगों ने इतनी आईडी बना लिया, सर्च करूँ तो आपका नाम देखते लोगों का पूरा घंटा जाए, लेकिन आपकी आईडी तक नहीं पहुंच पाती। तो आपका जो मतलब पर्सनली पेज का थोड़ा नाम बताएंगे? दरअसल जाहिर सी नॉर्मल सी बात है, अगर मेरी आईडी होगी भी होगी, क्योंकि मैं जानूं इतनी आईडी तो मेरे चलाने के बस में एक भी नहीं चलाती। लेकिन कभी कभी मैंने कहा कि आप सर्च कीजिए, थोड़ा सा आपको दिखा दूं। तो इस तरीके से हमेशा देखिएगा कि मैं जब भी आपका आईडी सर्च करता हूँ, हमेशा देखिएगा, मैं रिसर्च करूँगा और दर्शकों से दिखाना चाहूँगा। हाँ, कव्वाल मान, तो मैं इस तरीके का आईडी दे क्या नाम अभी जो है मैंने सर्च किया, शायद नज़र नहीं आ रहा है कुछ ब्रांड। तो बहुत सारे हैं और लोगों को जरा दिखाएंगे, समझ में आएगा कि क्या सही गलत है। इस तरीके आप लोगों को जो है दिखाएंगे कि क्या मतलब आईडी आपका। जी जी जी, नेट ऑन है, लेकिन कुछ इशूज़ भी। वाकई बहुत सारी आईडी है जी, आपने देखा, मैंने आपको बताया भी। मैं अभी नेटवर्क इशू है, मैं आपको बता दूं कि जिसमें सोनिक एंटरप्राइजेस की जो पोस्टर लगी हुई है वही मेरा आईडी है। मैं कभी कभी लाइव आती हूँ, अपना कलाम पोस्ट करती हूँ। मोबाइल में बहुत ज़्यादा बहुत कम मैं एक्टिव रहती हूँ मोबाइल में। तो एक सवाल और एक चीज़ ये भी है मैम आपसे कि पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन क्या करें, हम लोग पत्रकार हैं और लोग जो है कभी कभी, जब भी मैंने कई प्रोग्राम आपका अटेंड किया है लाइव का, तो लोग बहुत सारे मतलब उल्टे सीधे मैसेज भी करते हैं। लोग ये भी जानना चाहता है आपसे कि नेहा जी, कुछ फैन फॉलोइंग्स खास ये जानना चाहता है क्या नेहानाथ की शादी हो गई, या अगर अभी तक आपकी शादी नहीं हुई हो तो क्या आपने शादी के लिए कुछ सोचा है? हाँ जी, सोचा तो बिल्कुल है, क्योंकि जोड़ी तो हर किसी का ही होता है। जी जी जी। तो मैंने सोचा है एक साल में इंशाल्लाह हो जाएगी, और जब अल्लाह मियाँ जी चाहे तब हो जाएगी। तो नेहानाथ जी, एक छोटा सा सवाल है, बुरा ना समझें, आप जैसे बंगाल की रहने वाली हैं, इंडिया का एक हिस्सा है बंगाल राज्य है,
तो क्या आप बंगाल में ही शादी करेंगी या इंडिया के किसी भी राज्य में आप शादी करने के लिए तैयार हैं? अगर वैसे कोई रिश्ते लोग आते हैं, वैसे लोग आपके लेवल के मिले, उस पर क्या कहेंगे आप? मैंने ऐसा सोचा नहीं है कि मतलब यहीं पे करना है। मैं क्या बताऊँ, आप जब ने सवाल आपने पूछ ही लिए तो जवाब देना जाहिर सी बात है और मैं कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि कहीं भी हो सकता है, ऐसे कोई बात नहीं। जिस धर्म में हम लोग हैं इस्लाम, उसी धर्म में इंशाल्लाह, और मतलब इंडिया के नेचर किसी अच्छा भी होना कोने में चाहिए हमसे बस। आप शादी कर जी सकते जी जी, हैं। इंशाल्लाह ज़रूर। तो एक छोटा सा सवाल है कि लोग जब सूफ़ी संगीत आप शुरू करते हैं तो मैंने देखा है कि कई बुजुर्गों का नाम लेकर आप संगीत को शुरू करते हैं। जी। तो कुछ लोगों को भी सुना है कि आप जब भी प्रोग्राम स्टार्ट ऑर्गेनाइज होने से पहले क्या क्या पढ़ते हैं? 2 लाइन आप ज़रा पढ़ेंगे चैनल में? मेरा 8 सवाल आपसे पूरा हो चुका है। जी, आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे, आपका बहुत कीमती समय है। नहीं, ये आपका बड़प्पन है, आपकी मोहब्बत है, लोगों की मोहब्बत है। और जो लोग भी मुझे पसंद कर रहे हैं, मेरी संगीत को, मेरा कलाम, मेरी नात, मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ कि मैं बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आप सबका। इसी तरह से आप मोहब्बत बरकरार रखिए, दुआएं बरकरार रखिए। आप बुज़ुर्गों की दुआ बहुत ज़रूरी होती है। मैं एक छोटी सी बात और भी आई जी जी कि बहुत सारे लोग जो है आपका कॉन्टैक्ट नंबर तक नहीं पहुंच पाता है, और कुछ लोग प्रोग्राम कराना चाहते हैं तो कुछ जो है दलाल के लोग उसमें हो जाते हैं, इसी का भी लोग शिकायत है। तो कोई ऐसी कंपनी है आपके कौन सा ऑफिस नंबर पर अगर कॉन्टैक्ट किया जाए जिससे कि आपसे आपका प्रोग्राम फिक्स हो, वो बताएं। मैं पहले ही कह दिया, अपना नंबर पब्लिसिटी से नहीं करती जी हूँ। जी जी। तो ज़िंदगी की शुरुआत में सोनिक एंटरप्राइजेज़ का बड़ा हिस्सा रहा है मेरी ज़िंदगी में, क्योंकि शेर खान जी का बहुत बड़ा करम रहा है। करने वाली ज़ात अल्लाह पाक की है, लेकिन ज़रिया। उन्होंने बहुत मेहनत करी है मुझ पर। और आप मेरा कलाम सुनेंगे तो नीचे लिखा हुआ आएगा सोनिक एंटरप्राइजेज़, जिसमें लास्ट में 38 नंबर है, उससे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और मेरा जो नंबर है लास्ट में 64, उससे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रेहना जी, आपने इतना आपका कीमती समय लिया। ठीक है, सलाम आदाब। हमारे दर्शक मैं अनुरोध करूंगा कि इन्होंने जो कहा, जो कहने में दी हुई या जो सवाल में हमसे रह गया, तो फिर आगे आपसे मिलेंगे, फिर आप करेंगे। नमस्कार। अस्सलाम।